आज हमने कहा उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो उत्तराखंड में कोरोना के 5084 नए मामले सामने आए, जबकि उत्तराखंड में कोरोना से 81 मरीजों की मौत हो गई। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में 1736, हरिद्वार में 958, नैनीताल में 592, ऊधमसिंह नगर में 378, चंपावत में 321, पौड़ी में 301, उत्तरकाशी में 215, टिहरी में 190, अल्मोड़ा में 117, पिथौरागढ़ में 123, चमोली में 90, रुद्रप्रयाग में 53, बागेश्वर जिले में 10 संक्रमित मिले। वहीं पिछले 24 घंटे में 21 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। इन मौतों को मिलाकर 2102 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। यह संक्रमण की लहर नहीं, सुनामी है। जो भी ऑक्सीजन को रोकेगा उसे लटका देंगे। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामले पर शनिवार को कहा, हम इसे लहर कह रहे हैं, जबकि यह वास्तव में सुनामी है। राजधानी में ऑक्सीजन संकट बरकरार रहने पर कोर्ट ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि जो भी व्यक्ति या अधिकारी अस्पतालों को ऑक्सीजन की आपूर्ति में अड़चन डालने की कोशिश करेगा उसे लटका देंगे। वहीं कोरोना महामारी के 15 मई तक चरम पर पहुंचने को लेकर के IIT कानपुर के अध्ययन का हवाला देते हुए हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से सख्त लहजे में पूछा कि इससे निपटने की क्या तैयारियां हैं। जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस रेखापल्ली की पीठ ने दिल्ली के कई अस्पतालों में बढ़ते ऑक्सीजन संकट के मुद्दे पर शनिवार को अवकाश के बावजूद करीब 3 घंटे की विशेष सुनवाई के दौरान ये टिप्पणियां की हैं। दिल्ली में फिर ऑक्सीजन की कमी से 21 मरीजों की मौत हो गई। तो देश की राजधानी में लगातार दूसरे दिन ऑक्सीजन नहीं मिलने से 21 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। 2464 रुपये में मिलेगा रेमडेसिविर इंजेक्शन। तो प्रदेश सरकार ने कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज में इस्तेमाल होने वाले रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी रोकने के लिए सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की दरें भी तय कर दी हैं। प्रति इंजेक्शन 2464 रुपये में बाजार में बिकेगा। वही खबर है चमोली से। चमोली में फिर आपदा, 10 की मौत। तो चमोली जिले में भारत तिब्बत चीन सीमा के करीब सुमना सेकंड इलाके में भारी हिमस्खलन से BRO सीमा सड़क संगठन के 10 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 8 अब भी लापता हैं। रिहायशी टीन शेड के ऊपर हुए हिमस्खलन में 7 मजदूर घायल हो गए। 384 मजदूर सुरक्षित बच गए। घायलों को जोशीमठ सैन्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की जानकारी यह दी है कि पिछले एक दिन में 3,46,786 नए मामले सामने आए हैं। इसी दौरान पहली बार एक दिन में 2,624 कोरोना मरीजों की मौत हो गई है। चमोली में हिमस्खलन में दबकर 10 की मौत। तो मौके पर सेना और ITBP का रेस्क्यू जारी। 32 से ज़्यादा लोग अभी भी लापता हैं। इसके लिए हेल्पलाइन नंबर जारी की गई है। वही खबर आई है देहरादून से। कैबिनेट मंत्री के कोरोना पीड़ित भांजे को सारे मिला बेड। तो स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के राज्य की राजधानी के हालात वाकई नाजुक हो चुके हैं। हालात यह है कि कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के कोरोना पीड़ित भांजे को सारे दिन किसी भी अस्पताल में ICU बेड नहीं मिल पाया। शनिवार को सुबह से शाम तक मंत्री खुद तमाम अस्पतालों में बेड के लिए फ़ोन करते रहे, लेकिन बेड की व्यवस्था नहीं हुई। हालांकि शाम को बमुश्किल एक निजी अस्पताल में ICU मिल गया। डॉक्टर हरक रावत के कोटद्वार में रहने वाले कोरोना पीड़ित भांजे का शुक्रवार रात को ऑक्सीजन लेवल कम होने लगा। इस पर उन्हें दून के मंत्री के डिफेंस आवास पर आइसोलेशन में रखा गया, लेकिन उनकी हालत खराब होने पर उन्हें ICU में भर्ती करवाने को कहा गया। दून से लेकर एम्स ऋषिकेश सहित किसी भी सरकारी या निजी अस्पताल में ICU नहीं मिला। राज्य में 28 अप्रैल तक सरकारी कार्यालय बंद। तो राज्य में सभी सरकारी कार्यालय सोमवार, मंगलवार और बुधवार को बंद रहेंगे। कोरोना संक्रमण के लगातार हो रही वृद्धि को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। NV रमन बने मुख्य न्यायाधीश। तो न्यायमूर्ति N वेंकट रमन ने शनिवार को देश के 48वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शपथ ली है। न्यायमूर्ति रमन ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक संक्षिप्त समारोह में शपथ ग्रहण किया। न्यायमूर्ति रमन का कार्यकाल 26 अगस्त 2022 को समाप्त होगा। उन्होंने न्यायमूर्ति SA बोबडे की जगह ली है। दवा की कालाबाजारी बर्दाश्त नहीं। तो मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने दवा कालाबाजारी की शिकायतों पर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। कोई भी अफसर इसे ढिलाई बरतता है तो उसको चिन्हित किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा बॉर्डर पर चेकिंग में सख्ती की जाए। तो तीरथ ने अफसरों को प्रदेश के बॉर्डर पर बाहर से आने वालों की चेकिंग में सख्ती बरतने को कहा है। राज्य में एक से दूसरे जिले में जाने पर हो सकती है सख्ती। तो उत्तराखंड में कोविड के बढ़ते मामले के मद्देनजर सरकार अब राज्य के भीतर एक से दूसरे जिले में जाने पर नियम कठोर कर सकती है। मैदानी क्षेत्रों में जिस तरह संक्रमण तेजी से फैल रहा है इसे देखकर लोग अपने मूल घरों की तरफ रुख कर सकते हैं। माना जा रहा है कि राज्य के भीतर अंतर जनपदीय आवागमन के लिए आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट को अनिवार्य किया जा सकता है। सीएम तीरथ रावत ने इसके संकेत दिए हैं। देहरादून में कोरोना से हर घंटे 2 की मौत। देहरादून में कोरोना से जान जाने की आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में देहरादून जिले में 48 मौत महामारी की भयावहता बता रही है। पूरी में 19 लोगों में कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं 6 नए कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। शमशान घाट पर कर्मचारियों से भिड़े लोग। तो रायपुर शमशान घाट पर हर दिन अंत्येष्टि का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। ऐसे में यहां भीड़ को संभालने की दिक्कत होने लगी है। शनिवार को लोग शमशान घाट कर्मचारियों से भिड़ गए। तय मानकों को दरकिनार कर अंत्येष्टि में शामिल होने चाहते थे। लक्खीबाग शमशान घाट में 17 की अंत्येष्टि की गई। वहीं टपकेश्वर शमशान घाट पर 4 का अंतिम संस्कार किया गया। वैक्सीन लगवाएं, कोरोना को हराने में योगदान दें। तो मुख्यमंत्री के डॉक्टर वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर NS बिष्ट ने प्रदेश के युवाओं से कोरोना वैक्सीन लगवाने एवं कोरोना को हराने में अपना योगदान देने की अपील की है। वही खबर है जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर 7 फ्लाइटें रद्द हुई। तो यात्रियों की संख्या घटने से हवाई सेवाओं पर तेजी से असर पड़ रहा है। शनिवार को भी 7 सेवाएं रद्द करनी पड़ी। किट में सामान कम भेजने का आरोप। तो कोरोना मरीजों को भेजी जा रही किट पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। किट में ऑक्सीमीटर नहीं भेजे जाने से लोगों में रोष है। रिपोर्ट के इंतजार में टूट गई रिटायर वन कर्मचारी की सांसों की डोर। तो कोरोना जांच रिपोर्ट में लेट लपेटी का आलम यह है कि 4-4 दिन तक लोगों को रिपोर्ट नहीं मिल पा रही है। इसके चलते घर में उनकी तबीयत खराब होती जा रही है। नकरोदा निवासी 62 वर्षीय रिटायर वन कर्मी मुरलीधर रतोड़ी की रिपोर्ट के इंतजार में सांसों की डोर ही टूट गई। वही देहरादून से खबर है 3 घंटे इंतजार कराया फिर कह दिया बेड नहीं। तो कोरोना महामारी के बीच सबसे ज़्यादा परेशानी सरकारी मशीनरी की संवेदनहीनता की वजह से बढ़ रही है। अजयपुर की बुजुर्ग राजेश्वरी देवी इसका ज्वलंत उदाहरण है। ऑक्सीजन स्तर लगातार गिरने के बावजूद उन्हें एडमिट करना तो दूर, डॉक्टरों ने सही जानकारी तक नहीं दी। हेल्पलाइन में मरीजों के फ़ोन नहीं उठाने से परेशानी। तो भले ही सरकार कोरोना मरीज को हर सुविधाएं मिलने के दावे कर रही हो, लेकिन हकीकत उससे उलट कर है। कोरोना मरीजों को बेड नहीं मिल पा रहा है। सिस्टम की लापरवाही का आलम यह है कि स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन के हेल्पलाइन के अफसर फ़ोन तक नहीं उठा रहे हैं। दून में दुकान दफ्तर बंद, सड़कों पर गाड़ियों का रेला। तो घंटाघर पर हर तीसरा शख्स जा रहा अस्पताल। तो घंटाघर पर पुलिस सुबह से बैरिकेडिंग लगाकर वाहनों को रोक रही थी। यहां पुलिस ने खूब चालान काटे। पंचायत दिवस पर उत्तराखंड की 10 पंचायतों को राष्ट्रीय पुरस्कार। तो राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस के मौके पर प्रदेश की 10 पंचायतों को शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया। ट्यूशन के अलावा कोई और फीस ली तो होगी कार्रवाई। प्रदेश में कोविड-19 के बढ़ते मामले को देखते हुए मुख्यमंत्री के आदेश पर राज्य के समस्त शिक्षण संस्थान बंद हैं। ऐसे में सिर्फ ट्यूशन फीस ही ली जा सकती है। शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने कहा कि कोई और फीस लेने की शिकायत मिलने पर स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। 2 बजे ही बंद होगी शराब की दुकानें। तो कोविड संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए प्रदेश सरकार ने अन्य दुकानों की तरह शराब की दुकानों को भी दोपहर 2 बजे से ही बंद करने का फैसला लिया है। ग्राम पंचायतों को सैनिटाइजेशन के लिए मिलेंगे 20,000 रुपये। तो सैनिटाइजेशन के लिए प्रदेश की प्रत्येक पंचायत को प्रदेश सरकार ने 20,000 रुपये देने का फैसला लिया है। नर्सिंग कॉलेज छात्रावास के 95 छात्र छात्राएं संक्रमित। तो टिहरी से खबर आई है राजकीय नर्सिंग कॉलेज सुरसिंगधार के छात्र में निवासरत 95 छात्र छात्राएं
कोरोना संक्रमित मिले हैं। संक्रमित सभी छात्राओं को छात्रावास में ही आइसोलेट कर दिया गया है। छात्र छात्राओं की निगरानी के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से एक टीम गठित की गई है। वहीं खबर है रामनगर से, रंगकर्मी साहनी की कोविड से मौत हो गई। तो रामनगर के रंगकर्मी व सामाजिक कार्यकर्ता अजीत साहनी जो कि 58 साल के थे, शनिवार को कोरोना से सुशीला तिवारी अस्पताल में उनका निधन हो गया। जीवी पंत हिमालयन पर्यावरण संस्थान के निदेशक का निधन। तो जीवी पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण संस्थान कोसी कटारमल के निदेशक और वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर रणवीर सिंह रावल का बरेली के राम मूर्ति अस्पताल में निधन हो गया। वह कुछ दिन पूर्व कोरोना पॉजिटिव मिले थे, उनका उपचार चल रहा था। वही खबर आई है काशीपुर से, युवक समझकर किया जिससे प्यार वो निकली युवती। तो एक युवती दूसरी युवती को पुरुष समझकर प्रेम कर बैठी। अब भेद खुलने पर पीड़िता ने पुलिस को तहरीर दी है। तो सल्ट अल्मोड़ा निवासी एक युवती काशीपुर में एक नर्सिंग होम में नौकरी करती है। 1.5 वर्ष पूर्व मिस कॉल से उसकी मुलाकात किसी आंसू से हुई। उसने खुद को कचनाल गाजी निवासी बताया। दोनों के बीच कई माह तक फोन पर बातचीत होती रही, लेकिन कभी आमने सामने नहीं आए। बाद में दोनों का मिलना जुलना शुरू हुआ। इस दौरान आंसू ने युवती के समक्ष कई बार शादी का प्रस्ताव रखा, लेकिन युवती परिजनों की सहमति लेने की बात कहकर टालती रही। इसी बीच पता लगा कि कथित आंसू पुरुष न होकर खुद महिला है। 2.5 महीने बाद फिर दहशत में नीति घाटी। तो नीति घाटी में 2.5 महीने बाद फिर से ग्रामीण दहशत में आ गए। सुमना में हुए भूस्खलन से तपोवन, रेणी, सुराई, टोटा क्षेत्र के ग्रामीणों की रातों की नींद उड़ गई है। शुक्रवार शाम को आई सुनामी की आपदा के बाद ग्रामीण घरों से बाहर निकलकर सड़क पर आए। ग्रामीण रात भर एक दूसरे को फोन पर घटना की जानकारी देते रहे। तो अभी तक 10 मजदूरों की मौत हो गई है, 7 मजदूर घायल हैं, जबकि 8 की अभी तलाश जारी है। वहीं 409 मजदूर लगे थे सड़क बनाने के कार्य में। और रुड़की से खबर आई है, छात्रा की गला रेत कर हत्या। तो रुड़की में घर में घुसकर वारदात, 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। तो बीबीए की छात्रा की दिन दहाड़े घर में घुसकर गला रेत कर हत्या कर दी गई। वारदात को अंजाम देकर भाग रहे एक युवक को लोगों ने पकड़ लिया, जबकि 2 फरार हो गए। ऑक्सीजन सिलेंडरों का लेखा जोखा रखेंगे सप्लायर। तो देहरादून में ऑक्सीजन की उपलब्धता के बावजूद सिलेंडर की कमी पर जिला प्रशासन ने कड़ा कदम उठाया है। पुलिस लाइन में ऑक्सीजन युक्त आइसोलेशन कोविड वार्ड तैयार किया गया। तो एसएसपी डॉक्टर रावत की पहल पर पुलिस लाइन में बनाया गया है कोविड केयर सेंटर। देश में 20 जगह लगेंगे हवा से ऑक्सीजन बनाने के प्लांट। तो देहरादून स्थित भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देश भर में हवा से ऑक्सीजन बनाने वाले करीब 20 प्लांट स्थापित करने में सहयोग देगा। पुलिस ने पीपीई किट पहनकर पहुंचाया खाना। तो कोरोना काल में जरूरतमंदों की मदद को आगे रहने वाले दून पुलिस का एक बार फिर मानवीय चेहरा सामने आया है। रायपुर पुलिस ने कोरोना से ग्रसित परिवार को थाने की मेस से भोजन तैयार कर भिजवाया है। चमोली जिले में आए हिमस्खलन में सेना और आईटीबीपी के हवाले पूरा रेस्क्यू दिया गया है। 27 अप्रैल से राज्य में फिर बदलेगा मौसम। तो राज्य में 2 दिन मौसम साफ रहने के बाद 27 अप्रैल को फिर से बारिश बर्फबारी का सिलसिला लौटेगा। मौसम विभाग ने 28 अप्रैल को उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ जिले में कहीं कहीं बारिश बर्फबारी एवं आकाशीय बिजली चमकने का येलो अलर्ट जारी किया है। दून में 24 घंटे में 12 डिग्री चढ़ा पारा। तो दून में शनिवार को धूप निकलते ही पारे ने एकदम उछाल मारी। हेमंती नंदन बहुगुणा पर फिल्म का प्रसारण आज। तो प्रख्यात राजनेता स्वर्गीय हेमंती नंदन बहुगुणा के जीवन पर आधारित एक फिल्म हिमालयन पुत्र हेमंती नंदन बहुगुणा का प्रसारण दूरदर्शन के डीडी नेशनल चैनल पर रविवार को सुबह 7 बजे और दूरदर्शन भारती पर रात 9:05 पर किया जाएगा। देहरादून से खबर है, जमीन बेचने के नाम पर डॉक्टर से 2 करोड़ 26 लाख की ठगी की गई है। यूपीसीएल जेई भर्ती के पद घटाने का विरोध। देवभूमि बेरोजगार मंच ने यूपीसीएल जेई भर्ती के पद घटाने का विरोध किया है। उपनल कर्मचारी फिर भी बहाल नहीं। तो सैनिक कल्याण मंत्री और श्रम मंत्री के वादे के बावजूद राज्य कर विभाग से हटाए कर्मचारी को दोबारा बहाली नहीं हो पाई है।
लक्सर से खबर है, प्रसव के लिए आई महिला संक्रमित, अस्पताल बंद। तो लक्सर सीएससी का प्रसव कराने आई महिला जांच में कोरोना पॉजिटिव निकली। साथ ही मेडिकल कराने आए 2 लोग भी संक्रमित मिले हैं। हल्द्वानी में संस्कार के लिए लकड़ियां घटी, रुद्रपुर में पार्किंग में अंत्येष्टि कराई। हल्द्वानी स्टेडियम में 1 से चलेगा 150 ऑक्सीजन बेड का अस्पताल। राज्य के हजारों पेंशनर्स को सरकार ने दी राहत। तो सरकार ने राज्य के हजारों पेंशनर को बड़ी राहत देते हुए 30 जून 2021 तक जीवित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की छूट दी है। श्रीनगर से खबर आई है, मेडिकल कॉलेज में 4 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। वहीं खबर आई है श्रीनगर खिरसू में 79 कोरोना संक्रमित मिले। उत्तरकाशी में कोरोना से 2 लोगों की मौत हो गई। तो सीमांत जनपद उत्तरकाशी में कोरोना संक्रमण के मामले निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। वहीं खबर आई है, कोरोना से बोराड़ी की 22 वर्षीय युवती की मौत हो गई। तो डीएच बोराड़ी के प्रबंधक सैम केमर ने बताया कि सुबह के वक्त युवती को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। स्वास्थ्य ज़्यादा खराब होने पर हायर सेंटर रेफर किया गया। रास्ते में युवती की मौत हो गई। युवती को सैंपल लिया गया था जिसमें युवती कोरोना पॉजिटिव पाई गई। रुद्रप्रयाग में कोरोना संक्रमित 2 की मौत हो गई। तो जिले में भीतर यह पहली घटना है। कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर के 483 हो गई है। उत्तरकाशी में दुकानदारों के लेंगे सैंपल। तो कोरोना नियंत्रण को लेकर के डीएम ने किया अस्पताल और बाजार का औचक निरीक्षण। वही खबर आई है, पौड़ी से राठ महाविद्यालय पैठाणी बना माइक्रो कंटेनमेंट जोन। तो राठ महाविद्यालय पैठाणी को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। यहाँ 10 छात्राओं की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। देवाल से खबर आई है, एसबीआई देवाल में 10 बजे से 2 बजे तक होगा लेन देन। तो कोरोना महामारी को देखते हुए एसबीआई देवाल के शाखा प्रबंधक मोहित चन्याल ने कहा कि बैंक में 10 बजे से अपराह्न 2 बजे तक ही कैश निकासी और लेन देन होगा। उत्तरकाशी से खबर है, संग्राली गांव में धूमधाम से मनाया भंडारी मेला। तो ग्रामीणों ने कंडार देवता की देव डोलियों के साथ रासो तांदी नृत्य कर क्षेत्र की खुशहाली की कामना की है। केदारनाथ धाम में 4 फीट तक बर्फ जमी। तो केदारनाथ 4 धाम यात्रा के लिए पुनर्निर्माण के कार्य फिर से लटक गए हैं। तापमान में काफी गिरावट आ गई है। वही खबर है, रुड़की से हाईवे पर बाइक अनियंत्रित, 1 की मौत, दूसरा घायल हो गया। बद्रीनाथ हाईवे हिमखंड टूटने से बाधित। तो लगातार 3 दिन से हो रही बर्फबारी के बाद शनिवार को जिले में चटक धूप निकली। चटक धूप आने से बद्रीनाथ हाईवे के किनारे विशाल हिमखंड टूटकर आ गया। वही खबर है, यह रुद्रप्रयाग के बसु केदार क्षेत्र में विवाहिता ने की आत्महत्या। तो पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दुष्कर्म का आरोपी निकला कोरोना पॉजिटिव। हड़कंप। तो रानीपुर कोतवाली क्षेत्र में रहने वाली एक युवती से झाड़ फूंक के नाम पर और शादी का झांसा देकर युवक ने दुष्कर्म किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस आरोपी को मेडिकल परीक्षण के लिए जिला अस्पताल लेकर पहुंची, जहां आरोपी कोरोना जांच में पॉजिटिव आने से पुलिसकर्मियों में हड़कंप मच गया। आरोपी के संपर्क में आए पुलिसकर्मियों को आइसोलेट करने की तैयारी की जा रही है। रुड़की में दिन दहाड़े युवती की गला रेत कर हत्या। तो रुड़की में दिन दहाड़े 3 युवकों ने घर में घुसकर युवती का गला रेत कर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देकर भाग रहे एक युवक को क्षेत्रवासियों ने घेर कर पकड़ लिया, जबकि 2 साथी वहां से कामयाब हो गए। पकड़े गए युवक से गंगनहर पुलिस ने पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस हत्याकांड की जानकारी जुटा रही है। वहीं पुलिस ने 2 आरोपियों को शाम को गिरफ्तार कर लिया है। अंतिम सांस ले रही निधि बोली, माँ मुझे बचा लो। तो खून से लथपथ निधि ने जब को देखा तो आंखों से आंसू छलक पड़े। अंतिम सांस ले रही निधि बोली, माँ मुझे बचा लो। परिजन तुरंत निधि को निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन निधि ने दम तोड़ दिया। रुड़की से खबर है, सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत। तो हाईवे पर 2 बाइक सवार अनियंत्रित होकर नीचे गिर गए। रुड़की से खबर है, दुष्कर्म के आरोप में प्रेमी गिरफ्तार। तो शादी का झांसा देकर प्रेमिका से दुष्कर्म के आरोपी प्रेमी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं रुड़की से खबर है, पिता पुत्र की पिटाई के बाद घर पर पथराव। तो पुलिस ने पिता पुत्र को उपचार के लिए अस्पताल भेजा है।
15 दिन में नींबू दुगना तो सेब 200 रुपये पार पहुंचा। तो कोरोना की दूसरी लहर आते ही पिछले 15 दिनों में फलों के दाम आसमान छूने लगे हैं। सबसे अधिक बढ़ोतरी नींबू के दाम पर देखने को मिली है। 15 दिन पहले 70 रुपये किलो बिकने वाला नींबू 140 रुपये किलो बिक रहा है। दवा मेडिकल उपकरणों पर महंगाई की मार। तो कोरोना की मार के साथ संक्रमित और उनके तीमारदारों की मुश्किलें बढ़ा रही हैं दवा की कीमतें। एसटीएच में 336 मरीज भर्ती, 12 की मौत हो गई। हल्द्वानी में 2 बजे तक खुला रहा बाजार। तो शनिवार को साप्ताहिक बंदी के दिन भी बाजार 2 बजे तक खुले रहे। दोपहर तक खुला बाजार मगर नहीं आए खरीदार। तो हल्द्वानी समेत पूरे जिले के बाजारों में पसरा रहा सन्नाटा। हल्द्वानी में शनिवार को बाजार खाली होने पर स्कूटी पर 4 लोग सवार होकर निकले। आज सुबह 9 बजे तक ही खुलेगी मंडी। तो रविवार को मंडी सिर्फ 9 बजे तक खुली रहेगी। कॉर्बेट नैनीताल भीमताल झील में पसरा सन्नाटा। तो कोरोना संक्रमण बढ़ने से कॉर्बेट पार्क में 98% बुकिंग निरस्त हो गई है। अल्मोड़ा बागेश्वर में 226 लोग पॉजिटिव मिले। तो रानीखेत में डॉक्टर, चिकित्सा स्टाफ और पुलिसकर्मी समेत 12 लोग कोरोना संक्रमित निकले हैं। निजी अस्पतालों में बेड फुल और सरकारी में भर्ती नहीं हो रहे मरीज। तो हरिद्वार में निजी अस्पतालों में जहां बेड फुल होने से कोरोना मरीज दर दर भटकने को मजबूर हैं, वहीं सरकारी अस्पतालों में अव्यवस्थाओं के चलते बेड खाली पड़े हैं। कोरोना के तेजी से बढ़ते मरीजों और सरकारी अस्पतालों में अव्यवस्थाओं से परेशान लोगों को देहरादून और ऋषिकेश की दौड़ लगाने को मजबूर कर दिया है। सरकारी अस्पतालों की बदइंतजामी को देख मरीज यहां का रुख कम ही कर रहे हैं। वहीं हरिद्वार से खबर आई है 894 मरीज मिले, 2 की मौत, 10 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। अस्पतालों को कोविड और गैर कोविड घोषित करने का वक्त। तो दूसरी लहर को नियंत्रित करने पर एम्स निदेशक प्रोफेसर रविकांत ने राय दी है। तो कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर को आप किस तरह से लेते हैं, इस पर डॉक्टर रविकांत ने राय दी। 12 डॉक्टर और कई स्वास्थ्यकर्मी कोरोना संक्रमित निकले हैं। वही खबर है लॉकडाउन से बंदी के कगार पर पहुंच जाएगी छोटे उद्योग। तो कोरोना की दूसरी लहर के संक्रमण से सभी के चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं। पुलिस लाइन में शुरू होगा कोविड केयर सेंटर। तो देहरादून से खबर आई है संक्रमित पुलिसकर्मी को मिलेगा इलाज, 16 बेड की होगी सुविधा। मसूरी में बरसे ओले, ठंड बढ़ गई। रुद्रप्रयाग से खबर आ रही है उपचार से पहले ही 3 लोगों की मौत। तो रुद्रप्रयाग जिले में 2 और टिहरी में 1 युवती ने दम तोड़ दिया। टिहरी से खबर है जौनपुर क्षेत्र में 4 दिन से बिजली नहीं। तो ग्रामीण मोमबत्ती व लालटेन में रात गुजारने को मजबूर हैं। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। तो रिकॉर्ड 10 संक्रमितों की मौत हो गई। तो 795 नए संक्रमित मिले। कोरोना के चलते शांति कुंज में शादियों पर रोक लगा दी गई। तो और सामूहिक रूप से भूपत वाला हरिद्वार में शांति कुंज में होगी शादियां। मेरे न बनने पर फूटा गुस्सा। तो हरिद्वार से खबर आई है मेयर ने समर्थकों संग प्रदर्शन किया। वहीं हरिद्वार से खबर आई है 2 सगे भाइयों पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला हुआ है। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के। तो अकाउंटेंट सहित विभिन्न पदों पर रिक्त। तो 172 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 3 मई रखी गई है। टेक्नीशियन के पदों पर करें आवेदन। तो 17 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 20 मई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं पुलिस के पदों पर आवेदन की तारीख बढ़ी। तो 9,534 पदों पर भर्ती निकली हुई है पुलिस में। तो इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 30 मई तक आवेदन कर सकते हैं। लीगल ऑफिसर सहित विभिन्न पद खाली। तो 46 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 10 मई तक आवेदन कर सकते हैं। बात करते हैं हल्द्वानी की खबरों की। तो फोन पर पूछ रहे हैं बेड खाली है क्या। तो कोविड कंट्रोल रूम और हेल्पलाइन नंबर शुरू हुआ तो घनघनाने लगे फ़ोन। हल्द्वानी से खबर है कोरोना के 592 नए मरीज मिले हैं, जबकि 12 की जान चली गई। सादी वर्दी में रेलवे ट्रैक के किनारे तैनात हुए आरपीएफ कर्मचारी। तो एसएसपी ने ट्रेनों पर पत्थरबाजी
की मांगी रिपोर्ट। वही खबर है पिथौरागढ़ से, थल में दिखी उड़ने वाली लाल दुर्लभ गिलहरी। तो जैव विविधता लिए उत्तराखंड कई दुर्लभ जीवों का घर है। पिथौरागढ़ में 136 कोरोना संक्रमित मिले हैं। वही खबर आई है लोहाघाट चंपावत से, सीमांत गुमदेश में चैतोला मेला का समापन हुआ। बात करते हैं उधमसिंह नगर की खबरों की, तो कालाबाजारी रोकने के लिए तहसीलवार टीम गठित की गई है। तो जिले में बाजारों में नियमित भ्रमण करेंगी यह टीमें, दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। नानकमत्ता पुलिस में AK-47 छीनकर भागा इनामी हत्यारोपी। तो दबिश के दौरान नानकमत्ता पुलिस से हत्यारोपी और उसके 2 बेटे AK-47 राइफल छीनकर भाग गए। SP ने सरकारी असला बरामद करने और आरोपियों को पकड़ने के लिए 4 टीमें गठित की हैं। रुद्रपुर में 13 की कोरोना से मौत हो गई। रुद्रपुर से खबर आई है, साइबर क्राइम पुलिस ने 3 लोगों को लौटाए 5 लाख रुपए। रुद्रपुर से खबर आई है, संदिग्ध परिस्थितियों में किशोरी की मौत हो गई। तो कथित प्रेमी का आरोप हत्या हुई है, परिजनों ने बीमार बताया, पुलिस जांच में जुट गई है। वही खबर है, काशीपुर से गला घोट कर की गई थी नासिर की हत्या। तो मुकदमा दर्ज, संपत्ति विवाद समेत अन्य पहलुओं पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।